सृष्टि से पहले परमेश्वर कहाँ रहते थे? क्या आपने कभी इस सवाल को सच में सोचने की कोशिश की है? क्या आपने कभी पूरी तरह से अकेले बैठकर अपनी धड़कनों की आवाज सुनी है? जरा मेरे साथ अपनी कल्पना की उड़ान भरिए। उस दुनिया से बाहर निकल जाइए जहां घड़ियां टिक टिक करती हैं, जहां गाड़ियों का शोर है, जहां कैलेंडर पर तारीखें बदलती रहती हैं। इन सब को पीछे छोड़ दीजिए और चलिए मेरे साथ पीछे, बहुत पीछे, वहां जहां इतिहास का भी जन्म नहीं हुआ था, वहां जहां कल और आज का कोई अस्तित्व नहीं था, वहां जहां न सूरज की गर्मी थी, न चांद की शीतलता, न तारों की टिमटिमाहट, न आकाश गंगाओं का फैलाव। वहां सिर्फ एक चीज थी, एक गहरा, अनंत और कभी न खत्म होने वाला सन्नाटा। और अब जरा यहीं रुककर सोचिए, आप क्या सोचते हैं? अगर आप मानते हैं कि परमेश्वर अनादि हैं और वही सत्य हैं, तो कमेंट में बस एक शब्द लिख दीजिए, आमीन। क्योंकि आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। उस सन्नाटे में परमेश्वर कहाँ थे? वो कहाँ रहते थे सृष्टि के बनने से पहले? आज इसी रहस्य को हम बाइबल की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर जब हम रात के अंधेरे में आसमान की ओर देखते हैं, तो हमारा छोटा सा इंसानी दिमाग एक सवाल से टकराता है। एक ऐसा सवाल जो हजारों सालों से ऋषियों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को परेशान करता आया है। हम सोचते हैं, अगर ये ब्रह्मांड नहीं था, अगर ये पृथ्वी नहीं थी, अगर स्वर्ग भी नहीं था, तो फिर परमेश्वर कहाँ थे? जरा सोचिए, खड़े होने के लिए जमीन चाहिए, बैठने के लिए सिंहासन चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए। लेकिन जब ये सब कुछ नहीं था, तब वो महान परमेश्वर किस जगह पर मौजूद थे? ये सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं है, ये सवाल आपकी और मेरी आत्मा की सबसे गहरी प्यास है। क्योंकि अगर हम ये समझ गए कि शुरुआत से पहले परमेश्वर कहाँ थे, तो हम ये समझ जाएंगे कि अंत में हमें कहाँ जाना है। आज अगले कुछ पलों में हम बाइबल के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिन पर अक्सर धूल जमी रह जाती है। मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाला, मैं आपको कोई इंसानी तर्क नहीं देने वाला। आज हम उस सत्य का सामना करेंगे जो चट्टान से भी ज्यादा ठोस है। और मेरा विश्वास मानिए, अगर आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, तो परमेश्वर को देखने का आपका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। आपकी आत्मिक आंखों से एक ऐसा पर्दा हटेगा जिसके बाद आप कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे। लेकिन इस गहरे राज को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने दिमाग के एक ढांचे को तोड़ना होगा। हम इंसान हैं और हमारी फितरत है कि हम हर चीज को सीमाओं में बांध कर देखते हैं। हम पूछते हैं, परमेश्वर कहाँ थे? लेकिन ये शब्द कहाँ, वेयर, अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। कहाँ का मतलब होता है स्थान, कहाँ का मतलब होता है जगह। जैसे पानी को रहने के लिए गिलास चाहिए, जैसे हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम सोचते हैं कि परमेश्वर को भी रहने के लिए कोई जगह चाहिए होगी। हम सोचते हैं कि शायद वो बादलों के ऊपर बैठे थे, या शायद किसी सुनहरे महल में। लेकिन जरा ठहरिए, बाइबल हमें बताती है कि स्थान यानी स्पेस और समय यानी टाइम, ये दोनों तो परमेश्वर की रचनाएं हैं। जब उन्होंने कहा आकाश और पृथ्वी बने, तब स्थान पैदा हुआ। जब उन्होंने कहा दिन और रात हो, तब समय पैदा हुआ। तो अगर परमेश्वर ने ही स्थान को बनाया है, तो वो स्थान के अंदर कैसे कैद हो सकते हैं? क्या बनाने वाला अपनी बनाई हुई चीज के अंदर सीमित हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जैसे एक कुम्हार उस घड़े के अंदर नहीं रहता जो उसने बनाया है, वो घड़े से बाहर है, वो घड़े से बड़ा है। वैसे ही सृष्टि से पहले परमेश्वर किसी जगह में नहीं थे। सच्चाई ये है, और ये बात आपको गहरा झटका दे सकती है, कि जगह परमेश्वर में थी। आप पूछेंगे, ये कैसे मुमकिन है? चलिए मैं आपको बाइबल के एक बहुत पुराने और गहरे रहस्य की ओर ले चलता हूं। मूसा, वो महान नबी जिसने मिस्र के साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था। वो मूसा जिसने अपनी आंखों से लाल समुद्र को दो हिस्सों में बंटते हुए देखा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी रेगिस्तान में बिताई थी। उसके पास कोई अपना घर नहीं था, वो तंबुओं में रहता था, आज यहां कल वहां। लेकिन अपनी जिंदगी के अंत में उसने भजन संहिता के 90वें अध्याय में एक ऐसी बात कही जो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। उसने ये नहीं कहा कि हे प्रभु तू स्वर्ग में रहता है, उसने ये नहीं कहा कि हे प्रभु तू मंदिर में रहता है। ध्यान से सुनिए, मूसा ने कहा, हे प्रभु पीढ़ी से पीढ़ी तक तू ही हमारा धाम यानी ड्वेलिंग प्लेस बना रहा है। क्या आप इस बात की गहराई को महसूस कर पा रहे हैं? मूसा कह रहा है कि परमेश्वर किसी घर में नहीं रहते, बल्कि परमेश्वर खुद वो घर है जिसमें सब कुछ रहता है।
सृष्टि से पहले जब कुछ नहीं था, तब परमेश्वर अपने आप में निवास करते थे। वो अपनी ही महिमा से घिरे हुए थे, वो अपने ही प्रकाश में लिपटे हुए थे। धर्मशास्त्र की भाषा में कहें तो परमेश्वर सर्वव्यापी नहीं थे, क्योंकि व्याप्त होने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। वो अनंत थे। कल्पना कीजिए एक महासागर की, जिसका न कोई किनारा है न कोई तल, सिर्फ पानी ही पानी। उस महासागर को रहने के लिए किसी टब की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आधार है। ठीक वैसे ही परमेश्वर को टिकने के लिए किसी सिंहासन की जरूरत नहीं थी। सुलेमान राजा ने दुनिया का सबसे भव्य मंदिर बनाया। इतना सोना, इतनी चांदी, इतनी नक्काशी कि देखने वालों की आंखें चौंधी आ जाएं। लेकिन जिस दिन उस मंदिर का उद्घाटन हुआ, सुलेमान ने घुटने टेक दिए और आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, हे प्रभु, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? देख, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी तुझे नहीं संभाल सकता, तो फिर ये घर जो मैंने बनाया है, इसकी क्या बिसात? ये एक बहुत ही डरावना और साथ ही सुकून देने वाला सच है। डरावना इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर को अपनी जेब में नहीं रख सकते। हम उसे किसी मंदिर या मस्जिद की चार दीवारी में बंद नहीं कर सकते। और सुकून देने वाला इसलिए क्योंकि अगर वो किसी जगह में नहीं समाते, तो इसका मतलब है कि वो हर जगह, हर पल आपके साथ मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो शायद आपके दिल में भी कभी ना कभी आया होगा। अगर परमेश्वर अकेले थे, अगर उनके अलावा कोई नहीं था, तो क्या वो बोर नहीं होते थे? क्या वो तन्हा नहीं थे? क्या उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होता था? क्या उन्होंने दुनिया इसलिए बनाई क्योंकि उन्हें किसी साथी की जरूरत थी? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही वो राज है जो मसीही विश्वास को बाकी सभी दर्शनों से अलग करता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर एक हैं, लेकिन वो एकाकी यानी सॉलिटरी नहीं है। सृष्टि से पहले उस घने सन्नाटे में भी वहां एक अद्भुत बातचीत चल रही थी। वहां एक पवित्र प्रेम का प्रवाह था। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीन अनादिकाल से एक दूसरे के साथ थे। यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से ठीक पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय में इस राज से पर्दा उठाया। उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा, हे पिता, तूने मुझसे उस वक्त प्रेम किया जब जगत की नींव भी नहीं पड़ी थी। जरा रुकिए और इस वाक्य को अपने अंदर उतरने दीजिए। जब कोई इंसान नहीं था, जब कोई फरिश्ता नहीं था, तब भी प्रेम मौजूद था। पिता पुत्र को प्रेम कर रहा था, पुत्र पिता की महिमा कर रहा था, और पवित्र आत्मा उस प्रेम का बंधन था। धर्म विज्ञानी इसे पेरिकोरेसिस कहते हैं, यानी एक दिव्य नृत्य। वो एक दूसरे में इतना आनंदित थे, इतने परिपूर्ण थे कि उन्हें बाहर से किसी चीज की, किसी इंसान की या किसी दुनिया की जरूरत नहीं थी। उनका प्याला पहले से ही भरा हुआ था। वो पूरी तरह से खुश थे। तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है, और मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल को बहुत ध्यान से सुनें। अगर परमेश्वर इतने खुश थे, अगर वो अपने आप में पूरे थे, अगर उन्हें किसी घर की, किसी जगह की या किसी इंसान की जरूरत नहीं थी, तो उन्होंने ये सब क्यों बनाया? उन्होंने क्यों अरबों साल खर्च किए आकाश गंगाओं को बनाने में? उन्होंने क्यों इस पृथ्वी को इतनी खूबसूरती से सजाया? और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझ जैसे और आप जैसे इंसान को क्यों बनाया, जबकि वो जानते थे कि हम उन्हें धोखा देंगे? वो जानते थे कि हम उनके दिल को तोड़ेंगे। क्यों? इसका जवाब जरूरत में नहीं है, इसका जवाब प्रेम में है। सच्चा प्रेम कभी भी बंद नहीं रह सकता। सच्चा प्रेम हमेशा बहना चाहता है। सच्चा प्रेम हमेशा बांटना चाहता है। कल्पना कीजिए एक फव्वारे की, जिसमें पानी इतना भर गया है, इतना भर गया है कि अब वो अपने आप में समा नहीं पा रहा। वो छलक रहा है। सृष्टि परमेश्वर की जरूरत नहीं थी। सृष्टि परमेश्वर के प्रेम का छलकना है। उन्होंने सोचा, ये जो खुशी, ये जो प्रेम हम आपस में महसूस करते हैं, हम इसे अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। हम और भी प्राणियों को बनाएंगे ताकि वो भी इस आनंद का हिस्सा बन सकें। और यहीं पर स्थान का जन्म हुआ। यहूदी रहस्यवादी परंपरा में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, सिमसुम। इसका अर्थ होता है सिकुड़ना या पीछे हटना। इसका भाव ये है कि चूंकि परमेश्वर हर जगह मौजूद थे, उनकी महिमा से सब कुछ भरा हुआ था, इसलिए कुछ और बनाने के लिए परमेश्वर ने मानो अपनी महिमा को थोड़ा समेटा। उन्होंने अपने अंदर एक खाली जगह बनाई ताकि उस खाली जगह में ब्रह्मांड आ सके।
ताकि उस जगह में आप और मैं आ सकें। कितनी गहरी बात है ये कि आपको अस्तित्व देने के लिए, आपको वजूद देने के लिए उस महान परमेश्वर ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी नम्रता का इस्तेमाल किया। उसने अपने आप को थोड़ा हटाया ताकि आपको जगह मिल सके। उसने अपनी सांस फूंक कर आदम को बनाया और उसे एक बगीचे में रखा, अदन की वाटिका। ये वो पहली जगह थी जहां परमेश्वर और इंसान का मिलन हुआ। परमेश्वर अब सिर्फ अनंत में नहीं रहना चाहते थे। बाइबल बताती है कि वो दिन के ठंडे समय आदम के साथ टहलने आते थे। सोचिए उस दृश्य को। वो परमेश्वर जो आग और तूफानों में बात करता है, वो एक दोस्त की तरह अपने बनाए हुए इंसान के साथ शाम की ठंडी हवा में बातें कर रहा है। वो उस जगह को अपने घर जैसा महसूस कर रहा था। लेकिन फिर वो हादसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। एक दुखद दिन, जब इंसान ने उस प्रेम को ठुकरा दिया। हमने कहा, परमेश्वर, हमें तेरी जगह नहीं चाहिए। हम अपनी जगह खुद बनाएंगे। हम अपनी दुनिया के मालिक खुद बनेंगे। और जैसे ही पाप हमारे अंदर आया, वो पवित्र रिश्ता टूट गया। परमेश्वर जो पवित्र है, वो पाप के साथ नहीं रह सकता था। अदन का दरवाजा बंद हो गया। इंसान बेघर हो गया। लेकिन उससे भी बड़ी त्रासदी ये थी कि एक तरह से परमेश्वर भी बेघर हो गए। हाँ, मैं जानता हूं ये सुनना अजीब लगता है, परमेश्वर और बेघर। लेकिन जरा परमेश्वर के दिल से सोचिए। वो दिल जो अपने बच्चों के साथ रहना चाहता था, अब उसे दूर से देखना पड़ रहा था। सदियों तक परमेश्वर ने कोशिश की। उसने मूसा से कहा, मेरे लिए एक तंबू बनाओ ताकि मैं तुम्हारे बीच रह सकूं। फिर उसने सुलेमान से कहा, मेरे लिए एक मंदिर बनाओ। परमेश्वर बादलों में, आग के खंभे में, मंदिर के गर्भगृह में आते रहे, लेकिन वो दूरी बनी रही। एक मोटा पर्दा हमेशा परमेश्वर और इंसान के बीच लटका रहा। परमेश्वर पास तो थे, लेकिन साथ नहीं थे। सृष्टि से पहले वो अपनी महिमा में थे, अब वो इंतजार में थे। किस बात का इंतजार? उस दिन का जब वो वापस अपने असली घर में लौट सकें। और फिर समय पूरा हुआ। इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। वो परमेश्वर जो अनंत था, जो समय और स्थान से परे था, उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर स्वर्गदूतों ने भी हैरान हो गए होंगे। उसने सोचा, अगर मेरा इंसान मेरे पास ऊपर नहीं आ सकता, तो मैं खुद नीचे जाऊंगा। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। डेरा किया, मूल भाषा में इसका मतलब है अपना तंबू गाड़ा। जरा उस रात के बारे में सोचिए, बेतलेहम की वो सर्द रात। वो परमेश्वर जिसकी मुट्ठी में आकाश गंगाएं समाई हैं, उसने अपने आप को एक छोटी सी कोशिका में समेट लिया। उसने 9 महीने एक माँ के पेट में अंधेरे में गुजारे, और जब वो बाहर आया तो उसे मखमल का बिस्तर नहीं मिला, उसे सोने का पालना नहीं मिला, उसे जानवरों की एक चरनी मिली, एक नांद जिसमें गाय बैल चारा खाते हैं। क्यों? कभी सोचा है आपने कि यीशु मसीह महलों में क्यों नहीं पैदा हुए? क्योंकि वो आपको ये बताना चाहते थे कि जगह और महलों से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। सृष्टि से पहले उनके पास सब कुछ था, लेकिन प्रेम के खातिर वो कुछ नहीं बन गए। यीशु मसीह ने अपनी जवानी में एक बहुत ही दर्दनाक बात कही थी, एक ऐसी बात जो आज भी हमारे दिलों को चीर देती है। एक बार किसी ने उनसे कहा, प्रभु, जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उनकी आंखों में देखा और उदासी भरी मुस्कान के साथ कहा, लोमड़ियों के पास रहने के लिए मांद है और आकाश के पक्षियों के पास घोंसले हैं, पर मनुष्य के पुत्र के पास सिर धरने की भी जगह नहीं है। इस लाइन को दोबारा सुनिए, सिर धरने की भी जगह नहीं है। जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बनाया, वो इस दुनिया में बेघर था। वो कभी किसी की नाव में सोए, कभी पहाड़ पर अकेले रात बिताई, कभी जैतून के बगीचे में पत्थरों पर लेटे। ऐसा लगता था जैसे ये दुनिया उन्हें स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी, जैसे वो इस जगह में फिट ही नहीं हो पा रहे थे। और अंत में दुनिया ने उन्हें वो जगह दी जो सबसे खौफनाक थी, क्रूस। यरूशलेम के बाहर कूड़े के ढेर के पास एक सूखी लकड़ी का क्रूस। जब उन्हें उस पर लटकाया गया तो बाइबल कहती है कि उन्हें पृथ्वी और आकाश के बीच लटकाया गया। न धरती ने उन्हें पांव रखने की जगह दी, न स्वर्ग ने उन्हें उस वक्त उठाया। वो लटके रहे, अकेले। उस गहरे सन्नाटे में जो सृष्टि से पहले था, वही सन्नाटा अब क्रूस पर था। उन्होंने चिल्लाया, एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस पल परमेश्वर का पुत्र अपनी जगह से,
अपने पिता की गोद से पूरी तरह से बेदखल कर दिया गया था। क्यों? ताकि आपको और मुझे परमेश्वर के घर में जगह मिल सके। उसने अपना स्थान खो दिया ताकि आपको आपका स्थान वापस मिल सके। जब उनकी मृत्यु हुई तो यरूशलेम के मंदिर का वो भारी पर्दा जो परमेश्वर को इंसानों से अलग करता था, वो ऊपर से नीचे तक फट गया। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये परमेश्वर का ऐलान था। वो कह रहे थे, बस बहुत हो गया, अब मैं पत्थरों के मंदिर में नहीं रहूंगा, अब मैं तंबुओं में नहीं रहूंगा, अब मैंने अपने लिए एक नया पता, एक नया घर चुन लिया है। तो अब सवाल ये आता है, और यही इस वीडियो का सार है, आज परमेश्वर कहाँ रहते हैं? सृष्टि से पहले वो अपनी महिमा में थे, पुराने नियम में वो मंदिर में थे, यीशु के रूप में वो हमारे बीच थे। लेकिन आज, अभी, इसी वक्त जब आप ये आवाज सुन रहे हैं, परमेश्वर कहाँ हैं? वो आपके बहुत करीब हैं। बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हाँ, आपका शरीर, आपका मन और सबसे बढ़कर आपका दिल। ये बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन जरा इसकी गहराई में उतरिए। वो परमेश्वर जिसे ब्रह्मांड नहीं संभाल सका, उसने खुद को इतना छोटा कर लिया, इतना नम्र कर लिया कि वो आपके दिल में समा सके। लेकिन यहाँ एक समस्या है, वो जबरदस्ती नहीं करते। वो एक राजा हैं, कोई आक्रमणकारी नहीं। प्रकाशित वाणी 3:20 में यीशु कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जरा उस तस्वीर को देखिए, सृष्टि का मालिक आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा है, वो खटखटा रहा है। शायद आप सोच रहे होंगे, लेकिन मेरा घर तो बहुत गंदा है, मेरे दिल में तो पाप है, नफरत है, कड़वाहट है, टूटे हुए सपने हैं, मैं ऐसे महान परमेश्वर को अंदर कैसे बुलाऊं? यही तो सुसमाचार है, गुड न्यूज़ है। वो सफाई देखने नहीं आ रहे, वो सफाई करने आ रहे हैं। वो आपके टूटे हुए दिल को जोड़ने आ रहे हैं। सृष्टि से पहले परमेश्वर के पास एक परफेक्ट जगह थी, लेकिन उन्हें वहां सुकून नहीं मिला। उन्हें सुकून तब मिलता है जब वो एक पछताए हुए और टूटे हुए दिल में आते हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर टूटे हुए मन वालों के करीब रहता है। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था उस सवाल से कि सृष्टि से पहले परमेश्वर कहाँ थे? जवाब था, वो अपनी महिमा में थे। लेकिन अब सवाल बदल चुका है। अब सवाल ये है कि सृष्टि के अंत में परमेश्वर कहाँ होंगे? क्या वो आपके साथ होंगे? इस दुनिया की भाग-दौड़ में हम अक्सर अपने बाहरी घर को सजाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। हम ईंट पत्थर के मकान बनाते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, अपनी जगह पक्की करते हैं। लेकिन उस अंदरूनी घर का क्या? आज वो सन्नाटा जो सृष्टि से पहले था, शायद वो सन्नाटा आज आपके दिल में भी है। एक खालीपन, एक अजीब सी बेचैनी। आप दुनिया भर की चीजों से उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं, पैसा, रिश्ते, मनोरंजन, लेकिन वो भरता नहीं। क्यों? क्योंकि वो जगह परमेश्वर के आकार की है, उसमें सिर्फ वही फिट हो सकते हैं। जब तक वो वहां नहीं आएंगे, आप हमेशा भटकते रहेंगे। तो आज मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, उस परमेश्वर को याद करें जो समय से पहले था और जो समय के बाद भी रहेगा। वो आज आपसे एक ही सवाल पूछ रहा है, मैंने तेरे लिए स्वर्ग छोड़ा, मैंने तेरे लिए लहू बहाया, क्या तू मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह देगा? फैसला आपका है, क्योंकि जिस दिन आप उसे अंदर बुला लेंगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि आप सिर्फ इस दुनिया के नागरिक नहीं हैं। आप उस जगह के नागरिक बन जाएंगे जहां न मौत है, न आंसू है, न दर्द है। परमेश्वर ने सृष्टि बनाई अपनी ताकत दिखाने के लिए, लेकिन उसने आपको बनाया अपना घर बनाने के लिए। उसका असली घर स्वर्ग नहीं, आप हैं। तो अगली बार जब आप रात को तारे भरे आसमान को देखें और आपको अपनी नजरों के सामने वो विशाल ब्रह्मांड दिखाई दे, तो डरिएगा मत, खुद को छोटा मत समझिएगा। बस अपने दिल पर हाथ रखिएगा और मुस्कुराइएगा, क्योंकि वो महान कलाकार जिसने वो सारे तारे बनाए हैं, वो अभी इसी वक्त आपके अंदर धड़क रहा है। यही सत्य है, और यही सत्य आपको आजाद करेगा। हमने देखा कि सृष्टि से पहले परमेश्वर कहाँ थे, लेकिन अब एक और भी बड़ा सवाल बचता है, परमेश्वर को किसने बनाया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए ये वाला वीडियो जरूर देखिए, वरना ये कहानी अधूरी रह जाएगी।